तोड़े नहीं तो भी रोज रोज थोड़ा चलना चाहिए, भगवान के चरणों में जाना चाहिए। मुझे तो परमात्मा से मिलना है, ऐसी भावना रखो और आगे बढ़ो। भोग में संतोष मानो, भक्ति में लोभ रखो। यदि संसार के लिए भोग की बात आ जाए तो उसमें संतुष्टि करो कि थोड़ा ही मिल गया तो भी बहुत। अब गोपियां भगवान से मिलने के लिए दौड़ती हुई आई है, भले ही आप न दौड़ो, थोड़ा थोड़ा चलना चाहिए। जीवन का लक्ष्य भोग नहीं, जीवन का लक्ष्य तो भगवान है, प्रभु के चरणों में जाना है, परमात्मा के साथ एक होना है। जीव जब तक ईश्वर से थोड़ा भी अलग हो जाए तब तक वो एक रूप नहीं हो सकता, परमात्मा के साथ एक रूप नहीं हो सकता। इसलिए भगवान से मिलने की इच्छा रखो, लगत रखो, भक्ति में लोभ करो और भोग में संतोष मानो। कहीं दो रोटी भंडारे में कम मिल जाए, एक पूरी मिल जाए, जीभ से चाटो और संतोष करके अपने आनंद बनाओ। लेकिन कहीं कथा की बात आ जाए तो जितनी ज्यादा से ज्यादा सुनने का समय मिले उतनी ज्यादा से ज्यादा सुनो। कथा में लोभ और संसार के कार्यों में संतोष। जितना दिया प्रभु ने संतोष उसमें कर, संतोष उसमें कर, संतोष दुष्कर्म सारे त्याग दे, बस देख रही है सब। और मेरे गोविंद तेरे पर कैसे कृपा करते हैं, तो सारी चीजों का त्याग करके तो उसका असर तो देख। इतने लोग तो ऐसे होते हैं कि प्रातः काल में 1 घंटा 2 घंटा भक्ति करते हैं, उन्हें संतोष हो जाता, भक्ति पूरी हो गई। दूसरे लोग तो कुछ करते भी नहीं और एक बात कहते हैं, ये जितने भी लोग हैं ये सब ढोंग करते, भगवान कुछ नहीं होता, ऐसा बोलते। लेकिन नहीं, जो ऐसा बोलते हैं वो सब इंसान है ही नहीं। और जो इंसान है, जो ईश्वर का जीव है, जो परमात्मा का अंश है, वो कभी भगवान को भुला ही नहीं सकता। इसलिए घंटा 2 घंटा जितना भी समय मिले भक्ति करो। मन में तृप्ति पूरी ना हो, प्यास को जगाए रखो भक्ति की, थोड़ा भी आनंद मिले उसमें तृप्ति को पूर्ण मत मानो और ये मानो कि अभी ज्ञान हमें पूरा मिला ही नहीं। गोपियां दौड़ती हुई गई और भगवान ने गोपियों को संबोधन किया। महाभागा, कितना प्यारा शब्द कहा, अरे भाग्यशालियों आओ। जो बहुत पैसा कमाता है, बहुत शौक भोगता है, लोग उसको भाग्यशाली कहते हैं। लेकिन मेरे गोविंद ने तो, जिन्होंने कुछ भी नहीं कमाया, सिर्फ गोविंद के पीछे थी, गोविंद ने जाते ही उनसे कहा आओ भाग्यशालियों, तुम तो भाग्यवान हो, भाग्य महाभागा हो और भाग्यशाली जिसको मृत्यु का भय नहीं। कालों के काल भगवान है, जो परमात्मा के साथ प्रेम करता है उसको कभी मृत्यु नहीं सताती, मृत्यु का भय नहीं होता। अंत काल में क्या होगा, जिसके मस्तक में मृत्यु है वह भाग्यशाली नहीं है। गोपियों को संबोधन करके भगवान ने कहा, गोपियों तुम भाग्यशाली हो, तुम्हें मेरे से मिलने की इच्छा है। वृंदावन की शोभा देखो, वृंदावन की शोभा देखो, यहाँ जल्दी से देख करके यहाँ से तुम प्रस्थान कर जाओ। क्यों? कि तुम्हारे पति और तुम्हारे बच्चे प्रतीक्षा कर रहे होंगे, मध्य रात्रि का समय है, तुम यहाँ से चली जाओ। प्रातः काल 4 बजे उठो, स्नान करके आसन पर बैठ जाओ। आसन में जब बैठो तो ऐसा संकल्प करो कि आज एकाग्रचित होकर मैं गोविंद तेरा ध्यान करूंगा, भगवान नाम का प्रेम से जप करूंगा। भगवान प्रकट होने वाले हैं, मेरे गोविंद मैं आपका वंदन करूंगा, मैं आपका शरण करूंगा। भगवान मुझको उठा करके छाती से लगाएंगे, आज मैं भगवान से मिलने वाला, आज भगवान के साथ एक होने वाला हूं, ऐसा मत करो। जब जीव को ईश्वर के अंदर मिलने की थोड़ी भी जिज्ञासा होती है तो भगवान कहते हैं तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है, तू संसार में चला जा, पुत्र भी मिलेगा, पत्नी भी मिलेगी, भोग भी मिलेंगे, धन भी मिलेगा और दुनिया भर के ऐश्वर्य मिलेंगे, तू मेरे पीछे जाकर के क्या करेगा? मेरे पीछे तो मेरे से अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि अर्जुन को
भगवान ने साफ कह दिया था कि मैं एक तरफ तो मेरी सारी सेना रहेगी और एक तरफ मैं रहूंगा, वो भी निहत्था। मेरे पास कोई भी हथियार नहीं होगा और पूरे युद्ध में कोई हथियार नहीं उठाऊंगा। मंजूर हो तो बताओ। दुर्योधन ने कहा कि मैं अकेला इसका क्या करूंगा, जो हथ शस्त्र भी नहीं उठाएगा। इससे तो 18 क्षण, अरे सेना ही ठीक है, सेना जितनी जरूरत होगी उतनी तो गोविंद को देंगे। दुर्योधन ने कहा ठीक है जी, आप अपने आप को पैसे अर्जुन को दे दो, मुझे तो सेना ही। यदि आपसे कोई कहे कि तुझे 10 मंजिली कोठी, खरबों रुपया तुम्हें मिल जाए, लेकिन भगवान का नाम तुम्हें ना लेना पड़े और भगवान की कभी जीवन में भक्ति ना करनी पड़े और तुम भगवान से दूर हो जाओ, जो भगवान का निकट भक्त है क्या दूर होएगा? वो धन का त्याग कर देगा, सुख का त्याग कर देगा, लेकिन भगवान से कभी दूर नहीं होगा। इसलिए कोई पुरुष सुख देगा, कोई स्त्री सुख देगी। जीव किसी जीव के पास जाता है तब उसकी ऐसी इच्छा होती है कि ये जीव मुझे सुख दे, लेकिन भगवान के पास तो सुख नहीं है, भोग नहीं है, लेकिन भगवान के पास तो एक ही चीज है, भगवान तो आनंद पूर्वक है, भगवान के पास तो आनंद है और वो परमानंद धाम है, परमानंद धन है, परमानंद। इसलिए अनुभव करने के बाद कोई दुख उसके जीवन में आता ही नहीं। और फिर भी भगवान कहते हैं तो मेरे पीछे क्यों पड़ा है? भगवान कहते हैं कि मेरे पीछे क्यों पड़ा है? किसी भी रात्रि में मिलने जाओ तो किसी पुरुष से मिलने के लिए जाओ, स्त्री या पुरुष तुमको सुख देंगे, लेकिन जिसको कोई सुख भोगने की इच्छा ही नहीं, और तो भी भगवान कहते हैं तो मेरे पीछे क्यों पड़ा? स्त्री के पास वह जाता है, पुरुष के पास जाता है, भगवान गोपियों से कहते हैं कि तुम अपने पतियों के पास चले जाओ, पति सुख देंगे। गोपी को कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं है। गोपियों को तो स्त्री धर्म समझाया कि स्त्री धर्म है कि पति की सेवा करें, लेकिन पति की भी कैसे सेवा करें कि पति के अंदर गोविंद का स्वरूप देखें। कि हम पति की भी सेवा कर रहे हैं तो हम गोविंद की सेवा कर रहे हैं, किसी गरीब की सेवा कर रहे हैं, गोविंद की सेवा कर रहे हैं। इस संसार में जितने भी जीव हैं उनके अंदर प्रभु का दर्शन करें, तब जाकर उसका करें। स्त्री धर्म सबसे बड़ा धर्म है। जो स्त्री अपने पति को परमेश्वर मानकर उसकी आज्ञा का पालन करती है और अपने पति के अंदर गोविंद के दर्शन करती है, वह स्त्री गोविंद की धाम को जाती है। उसे दोबारा इस संसार में रोकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो स्त्री पिछले जन्म में उसके पति थी जो पत्नी बनी है, आगे के पता नहीं किस रूप में जाना पड़े। तो वो पुरुष धर्म का पालन करे। किंतु जो स्त्री नहीं है, जो पुरुष नहीं है, जो स्त्री पुरुष है ही नहीं, जो शुद्ध चेतन आत्मा है, जो ऐसा जीव है, वो तो स्वयं गोपी है। उसको तो स्त्री पुरुष से कोई लेना देना है ही नहीं। इसलिए पति के साथ पास जाओ, आत्मा धर्म है और परमात्मा के साथ। गोपियों के अंदर स्त्रीत्व नहीं है, इसलिए गोपियों ने कहा कि हमने सब कुछ छोड़ा, माता छोड़ी, पिता छोड़ा, छोड़ा कुल परिवार, और आज आप हमें छोड़ दोगे, हम डूबेंगे बीच मझधार। यदि गोविंद आज आपने हमें छोड़ दिया तो हम बीच मझधार डूब जाएंगे। इसलिए इसका अर्थ है कि स्त्रीत्व का त्याग करे जीव, सबका त्याग करता कल्याण। सर्व विषयान सतंजयम संयम तुक्तयाम संजय। बुद्धि पूर्वक हमने त्याग कर दिया। भिखारी को एकादशी के दिन खाने को नहीं मिला, कहने लगा मैंने एकादशी का व्रत रखा है। अब गोपी कहती है कि भगवान दूर हटाने के लिए कह रहे हैं, तो गोपी कहती हैं कि हमने सब कुछ छोड़ दिया, और आप हमें कहती है कि आप वापस चले जाइए। अच्छा तो एक बात बताओ, हम आपसे 3 बार पूछते हैं। 3 प्रश्न किए गोपियों ने, बड़े सुंदर। एक तो भक्त वो हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं, एक भक्त वो हैं
जिन्हें भगवान प्रेम करते हैं लेकिन वो भगवान को प्रेम नहीं करते, और एक भगवत भक्त वो हैं जिनको ना भगवान प्रेम करते हैं और न वो उनको प्रेम करते हैं। गोविंद, मैं हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप कौन से वाले हो हमारे गुरु? आप भी हमसे प्रेम करते हो या हम ही आपसे प्रेम करते हैं? भगवान कह रहे हैं कि मुझे धर्म बहुत प्रिय है, जिसमें जहां धर्म है वहीं भगवान है, और जो धर्म को छोड़ देता है वो भगवान को छोड़ देता है। धर्म को क्यों छोड़ती हो? इसलिए तुम्हारा धर्म है तुम अपने पति की सेवा करो, तो भी तो तुम मेरा भजन कर सकती हो। गोपियों ने कहा, आपने हमें स्त्री धर्म तो समझाया, लेकिन ये बताओ धर्म का फल क्या है? भगवान कह रहे हैं, जो निष्काम भाव से स्वधर्म का पालन करता है। स्वधर्म बड़ी अच्छी बात है, बड़ी प्यारी बात है, इसको ध्यान से समझने वाली बात है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि दूसरे के धर्म में सुखपूर्वक जीने से अच्छा है अपने धर्म के अंदर कुर्बान हो जाना। अपने धर्म में यदि स्वधर्म का मतलब अपने मन का धर्म नहीं, स्वधर्म का मतलब देख करके नकल करने का मतलब धर्म नहीं है। स्वधर्म का मतलब है कि वेदों के अनुसार जो कर्म किया जाए, भगवान के निमित्त जो कर्म किया जाए, वो स्वधर्म है, और उसी धर्म का हम पालन करें। और जो धर्म का पालन करता है उसकी कोई अपेक्षा नहीं करता, धर्म का पालन जो करता है उसके पापों का भी नाश हो जाता है। गोपियों ने कहा कि धर्म की फल हुआ पाप का नाश, तो अब बताओ पाप के नाश का फल क्या है? भगवान कह रहे हैं, जिसके पाप का नाश हो गया उसका मन शुद्ध हो गया। गोपियों ने कहा, तो धर्म का फल के पाप का नाश का फल आपने बताया, जिसका मन शुद्ध हो गया उसने पाप का नाश कर दिया, मन शुद्धि। अब बताओ मन शुद्धि का फल क्या है? बड़ा अच्छा सूत्र है। भगवान कह रहे मन शुद्धि का फल है परमात्मा की प्राप्ति। गोपियों ने कहा, तो हमें तो परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है, तो भेज भी रहे। जब आपने कहा धर्म है कि पति की सेवा करो, और आपने कहा उसका फल क्या है? उन्होंने कहा कि इसका फल है स्वधर्म का पालन करो। और स्वधर्म का पालन क्या है? स्वधर्म का पालन करने से मन की शुद्धि होती है, और मन की शुद्धि का फल क्या है? मन की शुद्धि से परमात्मा की प्राप्ति है। और आप तो हमारे सामने खड़े, तो हमें भेजते क्यों? गोपियां कह रही है, अब हम आपको छोड़कर कौन से धर्म का पालन करने जाएंगे? बताओ। धर्म साधन है, भगवान साध्य है। हाथ में फल आने के बाद फल को छोड़ करके कोई पेड़ को पकड़ने के लिए नहीं जाता। धर्म का पालन पाप का नाश होता है। पाप का नाश से मन की शुद्धि होती है, और मन की शुद्धि से परमात्मा की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए जय श्री। पत्यम शुभाम वृत्तिरंगः स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविदा त्वयोक्तम् अव्यप्यमेव मेदमुदं देशप्रदेशीय प्रेष्ठो भगवान् प्रताप किलं बंधुरात्मा। धर्म साधन है और कृष्ण साथी है। आज तक हमने धर्म का पालन किया, हमारा मन शुद्ध हुआ, तभी आपकी प्राप्ति हुई। लेकिन अब आपको ये बताइए कि हम आपको छोड़कर कौन से धर्म का पालन करें? हम आपसे ये पूछना चाहते हैं। हे गोविंद, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हम कौन से धर्म का पालन करें? गोपियों ने एक एक शब्दों में संतों को वंदन किया। गोपियों की जीत हुई और मेरे गोविंद की हार। प्रेम के सामने परमात्मा भी हार जाता है। भगवान ने गोपियों की कसौटी की, और भगवान समझाते हैं कि मुझे मानती हो? गोपियों ने कहा, बिल्कुल मानती। तो मैं जो कहता हूं तुम वही करोगी? मैं यहां खड़ा हूं, क्या इतना ही मैं हूं? आपके पति के शरीर में भी मैं हूं,
मैं सबका आधार हूँ, सर्वव्यापक हूँ, पति के शरीर में भी मैं हूँ। यहाँ से तुम पति के पास चली जाओ, पति के शरीर में जो परमात्मा है तुम उनसे मिलो तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी। गोपियों ने बड़ा सुंदर